बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट सॉल्व किया था, जिसके अंदर हमने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था और हमने उसके अंदर बात की थी कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास पैराबोला शेप में होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक्सरसाइज 2.3 है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर गिवन बिलो। ये हमें रूट्स दिए गए। अब मैं इन रूट्स को मान ले तो ये मेरे पास अल्फा है और ये बीटा है। अब हमने इस अल्फा और बीटा के रूट्स को कैसे फाइंड करना है वो हम पीछे आते हैं। यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट दिया गया है कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हम सम फाइंड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, माइनस बी ओवर ए के। जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए होगा। ये दोनों फार्मूला आपने याद रखने हैं। और मेन चीज, आपने जो रूट्स का फार्मूला है वो आपने याद रखना है, सम और प्रोडक्ट वाला। वो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस पी। हमने जो रूट्स फाइंड करने हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के, वो हमने इसी इक्वेशंस के अंदर पुट करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इन्हीं इक्वेशंस की मदद से अपने क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं जी। तो स्टूडेंट, मेरे पास पार्ट 1 है -4 एंड 9। हम क्या करते हैं, इसके रूट्स का क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं इसके रूट्स की। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे दिया गया है -4 एंड 9। हम पहले क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। अब सबसे पहले हम सम लिखेंगे, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स स्टूडेंट्स। अब रूट्स जब इसका सम लेंगे तो सम को मैं ऐसे शो करता हूं, इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा मेरे पास क्या है, -4 है और बीटा क्या है मेरे पास, प्लस का 9 है। तो मेरे पास आंसर क्या बचा स्टूडेंट्स, प्लस का मेरे पास 5 बचा। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स हम वो फाइंड करते हैं। वो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम पी से शो करते हैं। ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। अब ये मेरे पास -4 है और एक मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट 9 है। जब मैं इसका प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -36 आ गया। अब स्टूडेंट, हमने इक्वेशंस के अंदर पुट करनी है। वो इक्वेशंस कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हमने जो सम और प्रोडक्ट निकाला हमने यहाँ पे पुट कर देना है। अब मेरे पास सम क्या है, प्लस का 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स हो जाएगा। अब प्रोडक्ट क्या है, माइनस का 36, तो यहाँ पे पी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 36। तो यही हमने फाइंड करके देना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमने फाइंड करके दी। हमने क्या किया, इन दोनों रूट्स को अल्फा बीटा माना। सबसे पहले हमने क्या किया, इनका सम निकाला, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला। जब ये आ गया तो फिर हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन जो थी उसके अंदर सम और प्रोडक्ट पुट करके अपना आंसर निकाल लिया। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट, मेरे पास पार्ट 2 है, 5 एंड -7। यही हमने यही चीज फॉलो करनी है। इसी मेथड से ही हमने क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं जी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। वो मेरे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा मेरे पास क्या है 5 एंड बीटा मेरे पास क्या है -7। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। अब हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा। अब देखिए, ये अल्फा मेरे पास 5 है, प्रोडक्ट मेरे पास -7 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -35 आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या थे स्टूडेंट्स, हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशंस वो मेरे पास क्या थी, हमने जो रूट्स के लिए ली थी वो मेरे पास थी, एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, जो हमने सम और प्रोडक्ट निकाला है इसी में पुट कर देंगे। ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एफ की जगह माइनस का 2 आ गया, ये एक्स आ गया, प्लस पी की जगह माइनस का 35 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2, ये प्लस माइनस माइनस, ये यहाँ पे एक्स भी आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, 35 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने क्या किया, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना ली इन रूट्स की मदद से। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास पार्ट 3 है, -7/5 -6/5। ये मुझे
अल्फा बीटा के दो रूट्स दिए गए, ये मेरे पास अल्फा है, ये मेरे पास बीटा है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका सम निकालते हैं। सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अब मेरे पास एक -7/5 है अल्फा, ये मेरे पास क्या माइनस का 6/5 हो जाएगा बीटा। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया, ऊपर मेरे पास -7 बचा, इधर मेरे पास -6 बचा, तो मेरे पास सम क्या आ गया, -13/5 आ गया स्टूडेंट्स। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट क्या होते हैं, अल्फा बीटा होता है। अब अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या है, -7/5, और बीटा की वैल्यू मेरे पास -6/5 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 6 को 7 के साथ तो 42, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 5 के साथ तो 25 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अपनी गिवन कंडीशन के अंदर इनको पुट करके देना है। मेरे पास गिवन कंडीशन क्या है, x² माइनस hx प्लस p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x², अब मेरे पास ये क्या है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 13/5 x, ये क्या हो जाएगा, प्लस p की जगह ये मेरे प्रोडक्ट की जो हमने वैल्यू निकाली है वो आ जाएगी 25 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर के अंदर कोई नंबर नहीं चाहिए, हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम ले लो, या आप 25 से इनको मल्टीप्लाई कर दो। मैं क्या लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, जब मैंने एलसीएम लिया 25 को, तो ये 25 ऊपर आके क्या हो जाएगा, 25x²। अब 5 को इस पे डिवाइड करोगे तो आंसर 5 आएगा, 5 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा मेरे पास 65x आ जाएगा। अब यहाँ पे तो 42 बचा हमारे पास, इज इक्वल टू 0। ये इधर आके मल्टीप्लाई होके आंसर 0 आ जाएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो मेरे पास क्या है, 25x² प्लस 65x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने क्या कि अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने सम और प्रोडक्ट लेके अपनी गिवन कंडीशन जो थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, हमने उसको फाइंड किया। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है, -3/2 7/2। ये मेरे पास अल्फा है और ये मेरे पास क्या है, बीटा है। अब हमने क्या करना है, उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किया, सबसे पहले हम सम निकालेंगे। सम किस तरह निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब मेरे पास अल्फा क्या है, -3/2 प्लस बीटा क्या है, मेरे पास 7/2। जब मैंने एलसीएम लिया तो ये मेरे पास 2 आ गया, ऊपर क्या बचा, -3 प्लस का मेरे पास क्या बचा, 7। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 4/2 आ गया। अब 2 को जब 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ गया, मेरे पास 2 आ गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, अल्फा एंड बीटा का। अल्फा मेरे पास क्या है, -3/2 एंड बीटा मेरे पास क्या है, 7/2 आ जाएगा। जब हमने इनका प्रोडक्ट निकाला, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया नेगेटिव का 21। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अपनी गिवन कंडीशन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी हम उसके अंदर पुट करते हैं। मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x²। अब ये माइनस का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सम निकाला था 2 आया था। अब प्रोडक्ट देखे स्टूडेंट्स, माइनस का 21 ओवर क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने डिनोमिनेटर को खत्म करना है, हमने क्या लेना है, 4 एलसीएम ले लेना है जी। तो स्टूडेंट मेरे पास जब 4 मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x², यहाँ पे हो जाएगा -8x, यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो मेरे पास जो गिवन कंडीशन बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वो क्या बनी, 4x² माइनस का 8x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड कर ली सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मदद से। आई होप आपको पार्ट 4 की समझ आ जाएगी। अब हम पार्ट 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 5 है, 3 प्लस √5 3 माइनस √5। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम फाइंड करते हैं। सम के लिए मेरे पास जो फार्मूला है वो अल्फा प्लस बीटा है। इसको हमने अल्फा माना था, इसको हमने बीटा माना था। ये अल्फा बीटा के रूट्स थे। अब अल्फा की जगह मैं पुट करूंगा 3 प्लस √5। अब यहाँ पे भी मैं पुट करूंगा ये वाला बीटा प्लस 3 माइनस √5। अब ये देखें, माइनस से प्लस कैंसल, बाकी मेरे पास क्या बचा, 6। 3 को 3 में ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसी तरह हमने प्रोडक्ट निकालना है अल्फा बीटा का, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये मेरे पास फॉर्म बन गई a प्लस बी और ये मेरे पास बन गई a माइनस बी। जब इस तरह की फॉर्म होती थी a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, तो हम फार्मूला क्लोज करते थे ए की टू माइनस बी की टू, तो यहाँ पे भी मैं वही फार्मूला क्लोज कर दूंगा, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, तो बाकी मेरे पास स्टूडेंट्स क्या बचा, 4 बचा इधर से, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 4। अब हमारे पास जो इक्वेशन है हम वो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब हमने सम और प्रोडक्ट की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर, अब सम मेरे पास क्या आ गया 6, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस 6, प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ गया 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा मेरे पास 4। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सम एंड प्रोडक्ट्स फाइंड करके अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड कर लिया। वो मेरे पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 4। आई होप आपको पार्ट 5 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 6 है, -2 प्लस अंडर रूट 3 कमा -2 माइनस अंडर रूट 3 है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा की वैल्यू मेरे पास -2 प्लस क्या हो जाएगी अंडर रूट 3, बीटा -2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस का अंडर रूट 3, ये माइनस का अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2, ये भी माइनस का 2, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 4 आ जाएगा। इसी तरह हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, अल्फा बीटा। अब अल्फा मेरे पास क्या है, -2 प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू, अब बीटा मेरे पास क्या है, -2 नेगेटिव अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट अब हम इस माइनस को इग्नोर कर दे, तो यहाँ पे देखें ये 2 प्लस अंडर रूट 3, ये 2 माइनस अंडर रूट 3, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किया था a की 2 माइनस b की 2, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा a की 2 यानी -2 का स्क्वायर माइनस b क्या है मेरे पास अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 4, ये मेरे पास -3, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो थी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब हमने इसमें ये सम एंड प्रोडक्ट वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स स्क्वायर, अब मेरे पास ये क्या है माइनस, और ये आंसर भी माइनस का आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या आ गया 4x, और प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड कर ली। हमने किस तरह फाइंड की, सम एंड प्रोडक्ट से। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने रूट्स निकालने हैं। उन रूट्स में हमने क्या करना है, एक्सीडिंग बाय 2 यानी हर रूट्स में 2 को ऐड करना। एक्सीडिंग बाय 2 का मतलब क्या है, जो हमारे पास रूट्स निकलेंगे उसमें मजीद हमने ये 2 को ऐड करके अपने रूट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमने करना क्या है, मिडिल टर्म मेथड से इसको फैक्टराइज करना है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब बाहर वाली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आता है 20x स्क्वायर आ गया। अब इस 9x को उठाना है, इसके दो पेयर्स बनाने हैं। अब जब मैंने दो पेयर्स बनाए, मेरे पास एक पेयर आ गया 5x और दूसरा मेरे पास आ गया 4x। अब 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें, 20x को x से x स्क्वायर बनता है। अब इन दोनों को ऐड करें तो मेरे पास क्या बन रहा है 9x बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन है तो x आ रहा है, बाकी क्या बचा x प्लस 5, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, बाकी मेरे पास क्या बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बचा। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये रूट्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका आंसर निकालते हैं। ये मेरे पास -4 आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया -5 आ गया। अब जो रूट्स आए, अब इनमें हमने क्या करना है, 2 को ऐड कर देना है। जो हमने यहाँ पे देखा था रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, यानी एक्सीडिंग बाय 2 का मतलब होता है 2 को ऐड करना जो रूट्स हमारे पास आए। अब हम क्या करते हैं, रूट्स आर, मेरे पास जो रूट्स हैं, रूट्स आर, अब मेरे पास रूट्स क्या है, x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -4। हमने क्या करना है, इसके अंदर ये एक्सीडिंग बाय 2 को पुट कर देना है। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, -4 में पुट करता हूँ। -4 प्लस 2 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया -2 आ गया।
अब इसी को -5 के अंदर भी ऐड करेंगे, -5 + 2 इज इक्वल टू -3। अब जो नए रूट्स मेरे पास आ गए स्टूडेंट्स, वो क्या आया मेरे पास, -2 एंड -3 आ गया। अब इसी -2 एंड -3 को हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी का सम फाइंड करते हैं। अब मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पे मैं रूट्स लिख लेता हूँ, ये मेरे पास क्या आ गए, -2 एंड -3 आ गए। अब हमने क्या करना है, इसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब स्टूडेंट सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले सम फाइंड करता हूं। सम किस तरह फाइंड करते हैं, अल्फा एंड बीटा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था। अब अल्फा मेरे पास -2 है, बीटा मेरे पास -3 है, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, -5। अब इसी तरह मैं प्रोडक्ट फाइंड करूंगा अल्फा एंड बीटा का, -2 एंड -3, तो आंसर क्या आ गया, +6 आ गया। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी हम वो लिख लेते हैं। वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो वो मेरे पास है x² - sx + p = 0। अब जो रूट्स है मेरे पास सम एंड प्रोडक्ट के, वो एक मेरे पास सम -5 आया, प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। वो हम इस इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पे जब मैं पुट करता हूँ x² - s मेरे पास क्या आ गया, -5, x + p क्या आ गया मेरे पास, 6 आ गया। तो यहाँ पे मैं 6 लिख लेता हूँ = 0। x² -5x + 6 = 0। तो इस तरह हमने क्या की, अपनी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके फैक्टर लिए मेरे पास एक रूट x = -4 आ गया और दूसरा मेरे पास x = -5 आ गया। जो रूट्स आएंगे उनमें एक्सीडेंट बाई 2 यानी ये दो हमने ऐड करके अपने रूट्स लेने हैं। जब मैंने -4 में 2 को ऐड किया तो आंसर -2 आया। जब मैंने -5 में 2 को ऐड किया तो आंसर मेरे पास -3 आया। इन्हीं दोनों रूट्स का हमने सम एंड प्रोडक्ट लेना है और रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड कर लेनी है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ x² - px + q = 0। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के हमने रूट्स लेने हैं, फिर उन रूट्स का जो हम डबल लेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नए रूट आ जाएंगे। फिर उन्हीं की मदद से हमने क्या करना है, अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने क्या करनी है, लेनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लेट करना है, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे लेट कर लेता हूं, लेट अल्फा बीटा आर बी दी या आर द रूट्स ऑफ बी दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। वो मेरे पास इक्वेशंस क्या है स्टूडेंट्स, ये है। अब यहां से हमने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू लेनी है। अब मेरे पास यहाँ पे देखें ए क्या है, 1 है, बी मेरे पास क्या है, -p है, सी मेरे पास q है। अब हमने क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है जी। तो स्टूडेंट जब मैं सम फाइंड करूंगा, सम के लिए मेरे पास फार्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a था। अब -b की वैल्यू मेरे पास क्या है, p है, तो यहां पे मैं लिखता हूं -p/a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। अब माइनस माइनस प्लस p का आंसर क्या आ जाएगा, p1, तो डिनोमिनेटर में हम नहीं लिखते। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब c मेरे पास क्या है, q, a मेरे पास क्या है 1, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, q आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सम एंड प्रोडक्ट ले लिया। अब मेरे पास जो गिवन कंडीशन थी न्यू रूट्स की, वो मेरे पास क्या थी, डबल की थी। तो मैं यहां पे लिखता हूं बाय गिवन कंडीशन, by given condition the new roots are given मेरे पास वो क्या आ गए। अब न्यू रूट्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, अल्फा बीटा लिया था तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 अल्फा, और दूसरा मेरे पास क्या लिया था 2 बीटा आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्या लिया, 2 अल्फा और 2 बीटा ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका सम करते हैं। सम करने के लिए मेरे पास क्या था, ये मेरे पास क्या है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है, तो इनका सम करते हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो यहां से कॉमन क्या गया 2, बाकी क्या बचा अल्फा प्लस बीटा बचा। अब देखिए 2 अल्फा बीटा की जो मेरे पास वैल्यू आई थी, इसका सम लिया था, वो मेरे पास यहाँ पे p है, तो यहां से मैंने सम लिया तो मेरे पास क्या आ गया 2p आ गया स्टूडेंट। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट लेंगे इसका, 2 अल्फा
इंटू 2 बीटा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, इधर बाकी क्या बचेगा 4 अल्फा बीटा। 4 अल्फा बीटा की मेरे पास वैल्यू क्या आई थी, क्यू आई थी, तो यहाँ पे मैं क्यू पुट करता हूं, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 4 क्यू आ गया स्टूडेंट्स। अब मेरे पास ये अल्फा और बीटा के जो न्यू रूट्स आए थे डबल लेने से, वो मेरे पास क्या आ गए, ये आ गए 2p एंड 4q। अब हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशंस में इनको पुट करते हैं। वो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे पास सम क्या आ गया, 2p आया था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2p एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और क्यू में पी प्रोडक्ट लिया था, वो मेरे पास क्या आया था 4q आया था, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस 4q इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई वो मेरे पास क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 2p एक्स प्लस 4q। तो ये मेरे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। आई होप आपको समझ आ गई, मैं एक दफा फिर रिवाइज करवा देता हूँ। हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने क्या करना है, रूट सेलेक्ट करने हैं, उसका सम एंड प्रोडक्ट लेना है। जो रूट्स आए फिर हमने उनके डबल रूट्स लेने हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, न्यू रूट्स आ जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, उनका सम एंड प्रोडक्ट लेना है, उन्हीं को फिर हमने क्या करना है, अपने रिक्वायर्ड इक्वेशंस में पुट करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेनी है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशंस हुज रूट्स आर। अब वो कह रहा है अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशंस के रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स मालूम करो जो हमारे पास ये हमें दिए गए, जैसे 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के हमने क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन तमाम पार्ट्स के अंदर आनी है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं। वो कैसे करना है, सम एंड प्रोडक्ट निकालना है इसका। तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं ए की वैल्यू निकालू 1 आती है, बी की वैल्यू निकालू 2 आती है, सी की वैल्यू निकालू तो मेरे पास 4 आती है। अब हम इसका सम कैसे निकालते थे स्टूडेंट, सम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए था। अब माइनस बी, अब बी की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी 2 ओवर 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, नेगेटिव 2 आ गया। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू मेरे पास 4 है और ए की वैल्यू 1 है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा सम आया तो मेरे पास उसका आंसर नेगेटिव 2 आ गया। जब मैंने प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास आंसर 4 आ गया। अब यही सम एंड प्रोडक्ट इन क्वेश्चंस के अंदर आना है, तो हमने इसलिए इसको पहले ही सॉल्व कर लिया। अब हमने सम एंड प्रोडक्ट ले लिया इस रूट्स के, अब हम अपने गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 1 है 1 ओवर अल्फा कामा 1 ओवर बीटा। अब हमने क्या करना है, इनके रूट्स दिए गए हैं, हमने क्या करना है, गिवन जो हमारे पास इक्वेशन है हम उसको फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन का सम निकालता हूं, ये मेरे पास अल्फा है, ये मेरे पास बीटा, हम लेट कर लेते हैं। सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होता था, तो मैं इसको क्या करता हूं, ऐड करता हूं 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। जब मैंने इनका एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आया, अल्फा बीटा। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, बीटा का स्क्वायर, सॉरी बीटा बचेगा, मेरे पास क्या आएगा, बीटा आएगा। मैंने यहाँ पे अल्फा दे दिया क्योंकि बीटा को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये मेरे पास 1 है। अब यहाँ पे देखिए ये बीटा से बीटा कैंसिल, बाकी अल्फा बचेगा, तो यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा, अल्फा। अब ये मेरे पास फॉर्म बन गई अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा, ये ऊपर प्लस से नीचे मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट हो रहा है। अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मैंने यहां से ली वो नेगेटिव 4 थी, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू ली वो मेरे पास 4 थी, वो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ स्टूडेंट। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, नेगेटिव 2 है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेगेटिव 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ। अब 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ऊपर 1 बचेगा, तो नेगेटिव 1/2 आ गया मेरे पास। अब हम इसी इक्वेशंस का प्रोडक्ट भी फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा हो जाएगा। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 1 ओवर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मेरे पास क्या था, 4 था, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 ओवर 4 आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया, सम और प्रोडक्ट इस इक्वेशंस का इन अल्फा और बीटा का फाइंड कर लिया। अब हम अपनी गिवन कंडीशन जो हमारे पास इक्वेशन थी हम उसमें इसको पुट करते हैं। मेरे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब माइनस एस जो था वो मेरे पास क्या था, सम जो लिया था वो मेरे पास 1/2 था।
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस पी मेरे पास क्या है 1/4 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर से इन नंबर्स को खत्म करना है, तो मैं क्या ले लेता हूँ 4 को एलसीएम ले लेता हूँ। अब इधर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, इधर मेरे पास ऊपर क्या बचेगा 2x बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस का 2x ऊपर क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने क्या कि अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स थे हमने वो फाइंड कर लिए। 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन था। हमने इसी तरह हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 भी किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी किया, क्वेश्चन नंबर 3 भी किया। अब 4 के अंदर जस्ट हमारे पास अल्फा बीटा रेसिप्रोकल के अंदर दिए गए, हमने उनका सम और प्रोडक्ट निकाल के उसको हमने क्या करना है गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करना था। अब हमने सम भी निकाल लिया, ये मेरे पास -2 था, प्रोडक्ट भी निकाल लिया, ये 4 था। अब यही हर क्वेश्चन के अंदर चलते जाना है, ये सम और प्रोडक्ट हम पुट करके अपने गिवन इक्वेशंस ले लेंगे। अब पार्ट 1 हो गया, अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है अल्फा ओवर बीटा कमा बीटा ओवर अल्फा। अब सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, सम लेंगे। सम के लिए हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अब मैंने इसको अल्फा मान ले लिया, इसको बीटा मान लिया। अब ये क्या हो जाएगा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। जब मैंने एलसीएम लिया तो ये मेरे पास क्या आ गया अल्फा बीटा। अब बीटा से बीटा कैंसिल, ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ पे ले लेता हूँ अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा बचेगा, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी तरह यहाँ पे अल्फा है, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बाकी बीटा बचेगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो आ गया। अब मेरे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का कोई मेरे पास कोई सम या प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहूं तो मैं इसमें क्या करूंगा +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा को क्या कर दूंगा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ताकि मेरे पास फार्मूला क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए। जैसे हम अलजेब्रिक फार्मूलाज के अंदर करते थे, अगर मेरे पास a स्क्वायर b स्क्वायर होता था तो एक दफा हम 2ab को ऐड कर देते थे और एक दफा सब्ट्रैक्ट कर देते थे। यहाँ पे भी हमने वही करना है 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। अब ये देखिए ये मेरे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। अब ये फार्मूला क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर में क्या आ जाएगा मेरे पास अल्फा बीटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है अपनी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा हमने लिया था वो मेरे पास क्या था -2 था, अल्फा बीटा मेरे पास क्या था 4 था। अब देखें अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे -2 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की जगह 4, नीचे भी अल्फा बीटा की जगह हम 4 पुट कर देंगे। अब -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 ओवर क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे -4 बचेगा, इधर भी 4 बचेगा, 4 को 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा -1। अब इसका जब हमने सम लिया तो आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया -1 आ गया। अब हम इसी का प्रोडक्ट भी फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट कैसे होता है अल्फा और बीटा को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब अल्फा की वैल्यू मैं ये ले लेता हूँ अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा। अब देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो मेरे पास प्रोडक्ट का आंसर भी 1 आ गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशंस के अंदर इनको पुट करते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या आती है एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। ये मेरे पास 0 आ गई। अब जो सम लिया वो मेरे पास क्या था -1 था। अब नेगेटिव यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर नेगेटिव, सम मेरे पास क्या था -1 था, प्लस प्रोडक्ट मेरे पास क्या था 1 था, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x प्लस ये 1 इज इक्वल टू 0। 1 को साथ लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इसका कोफिशिएंट 1 ही होगा। तो इस तरह हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ड्राइव कर ली इसकी मदद से। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं अपना पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 है 2 अल्फा -1 ओवर बीटा कामा 2 बीटा -1 ओवर अल्फा। सबसे पहले हम क्या करेंगे अपना इसका सम फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद अपना प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब सम मेरे पास क्या होगा, मैं इस पूरी इक्वेशंस को अल्फा मान लेता हूं, इस पूरी इक्वेशंस को मैं बीटा मान लेता हूं, तो इनको मैं सम करता हूं 2 अल्फा -1 ओवर बीटा इनटू, अब ये देखें ये प्लस
इंटू टू बीटा माइनस 1/अल्फा। अब स्टूडेंट, अब ये 2 अल्फा और 2 बीटा, इन दोनों में कॉमन मेरे पास 2 आ रहा है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं 2 कॉमन, बाकी क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है नेगेटिव, बाकी मेरे पास क्या बचा, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बच गया, यहाँ पे मैं ये ले लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इनको सॉल्व करता हूं। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या पुट करता हूं, उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं -2, वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं माइनस। अब इनका कॉमन ले तो अल्फा बीटा आता है, ऊपर क्या बचेगा मेरे पास स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा ही बचेगा, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूं अल्फा प्लस बीटा। अब इनकी जगह भी इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू -2 माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 और अल्फा बीटा की जगह 4, ये मैंने पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -4 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव नेगेटिव मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब इस नेगेटिव को इस नेगेटिव के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 को जब मैं इस पे डिवाइड करूंगा, 2 यहाँ पे 1, तो 1/2 बच गया मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब मैंने एलसीएम लिया तो ये 2 आ गया, ऊपर इधर मेरे पास -8 प्लस 1, तो मेरे पास आंसर आ गया नेगेटिव का 7/2। तो इस तरह जो हमने सम लिया वो मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव का 7/2 आ गया। अब हम इसी का प्रोडक्ट भी लेते हैं। प्रोडक्ट कैसे लेंगे स्टूडेंट्स, 2 अल्फा माइनस 1/बीटा इंटू 2 बीटा माइनस 1/अल्फा। अब स्टूडेंट्स जब हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, इस 2 अल्फा को पहले 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 अल्फा को -1/अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस -1/बीटा को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 4 अल्फा बीटा। अब देखिए ये 2 अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है -1/अल्फा के साथ, ये तो माइनस आ गया। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 बचेगा। ये देखिए 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए यहाँ पे भी जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी नेगेटिव का 2 ही बचेगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/अल्फा बीटा बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज यहाँ पे हमने पुट कर देनी है। अब स्टूडेंट्स 4 अल्फा बीटा की जो मेरे पास वैल्यू आई थी वो 4 आई थी, ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस 4 हो जाएगा प्लस। अब अल्फा बीटा की जो मेरे पास वैल्यू आई थी वो भी 4 आई थी, यहाँ पे हम 4 पुट कर देते हैं। अब 4 से 4 को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गया, 16, नेगेटिव का 4 प्लस 1/4 आ गया। अब देखें, अब हमने क्या करना है, इस 16 में से 4 को निकाल देना है, बाकी मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 12 बचेगा, प्लस क्या आ जाएगा 1/4। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 4 आ गया, अब 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 48 ऊपर प्लस 1 इज इक्वल टू 49/4 आ जाएगा। इस तरह हमने क्या किया, अपने प्रोडक्ट फाइंड किए। आपने आसान मेथड से सॉल्व करना है और सोच समझ के सॉल्व करना है, तब जाके आपसे ये सॉल्व होने हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतनी आसानी होगी। अब हमने सम भी ले लिया, प्रोडक्ट भी ले लिया, अब हमने अपनी गिवन कंडीशन के अंदर इसको पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर। अब ये देखो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा 7/2x, प्रोडक्ट क्या आ गया मेरे पास, प्लस का 49/4 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर ये नंबर्स खत्म करने हैं, तो हम क्या लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। नीचे एलसीएम लिया तो 4 आया, इधर क्या बचा 4x स्क्वायर, 2 को 4 पे 2 आंसर आएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14x, इधर क्या बचा 49 इज इक्वल टू 0, ये इधर आके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने क्या की, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, वो मेरे पास क्या आ गई, 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गया होगा। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 4 है, अल्फा स्क्वायर कामा बीटा स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या लेना है, इसका सम लेना है। जब मैंने सम लिया, ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब देखिए जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किया था, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एक दफा 2 अल्फा बीटा को ऐड किया था, एक दफा सब्ट्रैक्ट किया था, ताकि हमारे पास कंप्लीट फॉर्म बन जाए। तो यहाँ पे भी मैं वही करता हूँ, 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा।
अब ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा किसका, अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर। ये क्या आएगा, -2 अल्फा बीटा आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी मेरे पास -2 थी, यहाँ पे हमने वैल्यूज निकाली थी स्टूडेंट्स, ये देखें -2 और अल्फा बीटा की मेरे पास 4 थी। तो अब हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा -2 इधर हम 4 पुट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या बन गया, 2 का स्क्वायर 4, ये मेरे पास माइनस का 8, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, नेगेटिव का 4 आ गया स्टूडेंट। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं इसका, ये मेरे पास सम आ गया, प्रोडक्ट क्या है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो जाएगा अल्फा बीटा होल का स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या थी स्टूडेंट, 4 थी, जब 4 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास क्या आ गया, 16 आ गया। अब मेरे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन मेरे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर, एस मेरे पास क्या है, नेगेटिव का 4 है, नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4x, पी मेरे पास क्या है प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने क्या की, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर ली अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर की मदद से। आई होप आपको पार्ट 4 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 5 है 2 अल्फा -1 2 बीटा -1। उसी तरह हमने इसका सम लेना है, 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1। अब देखें स्टूडेंट, ये 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, ये देखिए पहले मैं इसको लिख लेता हूं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये माइनस का क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में से मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ, बाकी क्या बचा है अल्फा प्लस बीटा, ये -2। अल्फा बीटा की यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, वो मेरे पास क्या थी, -2 थी, ये -2 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, -4 ये -2, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, नेगेटिव का 6 आ गया स्टूडेंट। ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये मेरे पास सम आ गया। अब मैं इसी का प्रोडक्ट भी फाइंड करता हूँ, 2 अल्फा -1 इंटू 2 बीटा -1। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 4 अल्फा बीटा। अब 2 अल्फा को -1 के साथ तो मेरे पास आंसर आ गया -2 अल्फा। अब इसी को इसके साथ तो मेरे पास 2 बीटा आ गया, माइनस को -1 से तो प्लस का क्या आएगा 1 आएगा। अब स्टूडेंट्स यहां से कॉमन आ रहा है -2, ये क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा -2 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा अल्फा प्लस बीटा प्लस का क्या बचा 1 बचा। अब हम अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, 4 अल्फा बीटा की जगह 4 आ गया, -2 अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 था तो -2 पुट कर देते हैं, प्लस का 1 आ जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, माइनस को -2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4, ये प्लस का 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 21 आ गया स्टूडेंट। जब हमने प्रोडक्ट लिया तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ गया 21 आ गया। अब हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशंस के अंदर इनको पुट कर सकते हैं। मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब जो हमने सम लिया वो मेरे पास क्या आया था, नेगेटिव का 6 आया था। अब देखिए एक्स स्क्वायर नेगेटिव, इस सम की जगह नेगेटिव 6 पुट करेंगे, प्लस पी की जगह में 21 इज इक्वल टू 0। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरे पास क्या आ गया 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने इसके रूट्स की भी इक्वेशंस निकाल ली क्वाड्रेटिक, वो मेरे पास क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह स्टूडेंट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।